नमस्कार। नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। एक्सरसाइज 3.1, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 3 हैं। मैं इनमें से कोई एक सॉल्व करूंगा, बाकी के 2 क्वेश्चंस आप घर पर सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मैसेज बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भेज दूंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूँ। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900. लेटर शी बाइज another बैट एंड 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. यानी कि क्रिकेट टीम का एक कोच है जो कि 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदती है, उसका कॉस्ट पड़ता है ₹3,900। बाद में वही कोच 1 बैट और 3 बॉल खरीदती है जिसका कॉस्ट पड़ता है ₹1,300। अब इस सिचुएशन को अल्जेब्राइकली एंड जियोमेट्रिकली यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन: let the price of a bat be ₹X and that of a ball be ₹Y. Given है 3 bats and 6 balls are bought for ₹3,900. यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 3 बैट्स, 1 बैट का कॉस्ट है ₹X, इसलिए 3 बैट्स का कॉस्ट हो गया 3X। 1 बॉल का कॉस्ट है ₹Y, 6 बॉल्स का कॉस्ट हो गया 6Y, यानी 3X + 6Y = 3,900। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। फिर 1 बैट एंड 3 बॉल्स आर बॉट फॉर ₹1,300। 1 बैट का कॉस्ट कितना है X, हमने लिखा X। 3 बॉल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹Y, 1 बॉल का कॉस्ट है तो 3Y, तो दोनों का सम हो गया 1,300। अल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, इस दोनों को हमने यहाँ इक्वेशन बना करके यहाँ पर लिख दिया। ये इक्वेशन, इसको हमने 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना। ये अल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वी हैव 3X + 6Y = 3,900। इक्वेशन 1 में हमने पहले ही लिखा है। हम इसमें x के कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और y के कुछ वैल्यूज मिलेंगे। पुटिंग x = 0 वी गेट, यहाँ 0 पुट कर देते हैं। 3 × 0 + 6y = इतना आ जा रहा है। इस तरह से y का वैल्यू आ जा रहा है 650। उसके बाद हमने x का वैल्यू 1,300 यानी 1,300 पुट किया, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है 3 × 1,300 + 6y = 3,900। तो यहाँ से हम सॉल्व करके y का वैल्यू लाए, ये आया 0। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन मिला। एक x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू 650 आ रहा है, और दूसरा x का वैल्यू 1,300 लिए तो y का वैल्यू 0 आया। ये 2 सॉल्यूशन हमको मिला। यानी कि ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स मिला। एक a के साथ हमने 1,300 और 0 ले लिया इसको, और b के साथ लिया है 0, 650। किसी को भी पॉइंट a, किसी को भी पॉइंट b हम ले सकते हैं। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हो गया ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के लिए। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन, x + 3y = 1,300। यहाँ पर हमने x का वैल्यू 1,000 पुट किया तो y का वैल्यू मिला 100। x का वैल्यू 100 पुट किया तो y का वैल्यू मिला 400। इस तरह से हमको 2 सॉल्यूशंस मिल गए। यहाँ पर ये x का वैल्यू 1000 तो y का वैल्यू 100, x का वैल्यू 100 तो y का वैल्यू 400। तो यहाँ पर भी हमको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, p 1100 एंड q 100, 400 ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए। इन चारों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो हम सबसे पहले ग्राफ पेपर पर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे।
इसमें स्केल लेना रहता है। जैसे हमने यहाँ लिया है एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर को ₹200 लिया है, तो ये 1 सेंटीमीटर हुआ यहाँ से यहाँ, इसको हमने ₹200 लिया है, तो ये 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। और वाई एक्सिस पर हमने 1 सेंटीमीटर को ₹100 लिया है, तो यहाँ से यहाँ ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ऐसे करके हो गया। तो अब यहाँ पर जो हमने स्केल सेलेक्ट किया है उसी के हिसाब से पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है ए 1300 0, तो यहाँ पर 1300 आ रहा है, यहाँ पर 1200 और यहाँ 1400 है, तो यहाँ 1300 मिल गया हमको। और y कोऑर्डिनेट 0 का मतलब x एक्सिस पर पॉइंट रहेगा, तो यहाँ पॉइंट हमको मिल गया 1300 0। अब दूसरा पॉइंट B है जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, मीन्स कि ये पॉइंट y एक्सिस पर रहेगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट है 650, तो ये 650 ये 600 और 700 के बीच में मिल जाएगा 650। तो ये पॉइंट हमको ए बी मिल गया। इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके दोनों साइड एक्सटेंड कर देंगे, तो इससे हमको ये लाइन मिल जाएगा जिसका इक्वेशन है 3x + 6y = 3900। फिर हमारे पास पॉइंट्स है पी एंड क्यू। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है 1100, तो एक्स एक्सिस पर देखेंगे कि 1000 कहाँ है, तो यहाँ 1000 एक्स एक्सिस पर मिलेगा, और वाई एक्सिस पर 100 यहाँ मिला। तो ये दोनों को हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पॉइंट मिल रहा है हमको P। दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है 100 400, तो एक्स एक्सिस पर 100 यहाँ तक आएगा और 400 वाई एक्सिस पर यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट हमको यहाँ मिल गया Q। अब P Q को ज्वाइन करके दोनों साइड एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हमको मिल गया x + 3y = 1300। यानी कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया गिवन सिचुएशन का। एक्सरसाइज 3.2 से कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 10 है, और गर्ल्स की संख्या जो है वो बॉयज की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना। सोल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड दैट ऑफ बॉयज बी y। गिवन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स = 10, यानी x + y = 10। Also girls are 4 more than boys in number, यानी गर्ल्स की संख्या जो है वो बॉयज की संख्या से 4 अधिक है। यानी कि गर्ल्स की संख्या में से बॉयज की संख्या को माइनस कर दें तो आंसर आएगा 4, यानी x - y = 4। इसे हमने इक्वेशन 1 लिया, इसे इक्वेशन 2 लिया। ग्राफ ऑफ x + y = 10। यहाँ हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू मिलता है 10, और x का वैल्यू 10 पुट करते हैं तो y का वैल्यू मिलता है 0। इसका हमने एक टेबल तैयार कर लिया x y। यहाँ x का वैल्यू 0 लेने पर y 10 आ रहा है, और x का वैल्यू 10 लेने पर y 0 आ रहा है। यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट्स मिले, एक a 0 10, ये 0 10, और दूसरा ले लेते हैं b 10 0। इसी को हम लोग ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ x - y = 4, यानी दूसरे इक्वेशन का, सेकेंड इक्वेशन का। इसमें हम x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू मिल रहा है -4, और x का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू मिल रहा है 0। इससे हमें एक टेबल मिलता है x y, जिसमें x का वैल्यू 0 है तो y -4 है, x का वैल्यू 4 है तो y 0 है। यहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स है, P 0 - 4, ये 0 - 4 एंड Q 4 0। अब हम इन चारों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया। x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर को 1 लिया, और y एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर को 1 लिया। पॉइंट A को प्लॉट करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है 0 10। x कोऑर्डिनेट 0 मीन्स ये पॉइंट
वाई एक्सिस पर रहेगा, तो वाई एक्सिस पर 10 यूनिट पर ये पॉइंट रहेगा। तो वाई एक्सिस पर हम देखते हैं तो 10 यूनिट हमको यहाँ मिल रहा है, तो ये पॉइंट ए यहाँ पर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है बी, जिसका कोऑर्डिनेट है 10 0। सेकेंड कोऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मीन्स ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर रहेगा, तो एक्स एक्सिस पर 10 यूनिट्स पर ले लेना है। तो यहाँ से हमने ये 10 यूनिट्स देखा, तो यहाँ मिल रहा है हमको, ये पॉइंट बी यहाँ पर प्लॉट हो गया। अब ये दोनों पॉइंट को मिला करके दोनों साइड एक्सटेंड कर दिए, तो ये ग्राफ मिला x + y = 10 का। अब उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट P। ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 0 - 4। इसमें भी x कोऑर्डिनेट 0 मीन्स पॉइंट y एक्सिस पर रहेगा, y एक्सिस पर हम -4 देखते हैं, तो यहाँ मिल रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पर हो गया P। पॉइंट Q देखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 4 0, यानी कि इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट रहेगा x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर 4 यूनिट देख लेते हैं कहाँ आता है, तो ये 4 यूनिट यहाँ है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमको मिल गया Q40। अब पी क्यू को ज्वाइन करके दोनों साइड एक्सटेंड कर देते हैं, तो इससे हमको एक लाइन मिलता है जिसका इक्वेशन है x - y = 4। अब ये दोनों लाइन जहाँ पर कटेगा, ये पॉइंट है R, इसका कोऑर्डिनेट हम देखते हैं क्या है। कोऑर्डिनेट देखने के लिए क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन हम x एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर जाकर 7 पर मिल रहा है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया 7, और y एक्सिस पर ये मिल रहा है जाकर 3 पर, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया 3, यानी कि x का वैल्यू मिला 7 एंड y का वैल्यू मिला 3। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स = 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज = 3। एक्सरसाइज 3.2 के कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसके लिए हम इन बेसिक फैक्ट्स का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ये दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होगा और नो सॉल्यूशन कब होगा, ये हम देखते हैं। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, तो इन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये लाइंस जो बनेंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट, यानी इस सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, तो जो लाइंस बनेंगे वे पैरेलल होंगे, यानी इस सिस्टम को हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे, इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, लाइंस जो होंगे वो कोइंसिडेंट होंगे, यानी ओवरलैपिंग होंगे। इस सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे और इस सिस्टम को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। सॉल्यूशन वी हैव, हमने क्वेश्चन को यहाँ लिखा है 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। दीज इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 के फॉर्म का ये है। हम दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो a1 के जगह पर यहाँ 5 है, b1 के जगह -4 है, c1 के जगह 8 है, हमने यहाँ लिखा है। उसी तरह a2 के जगह 7 है, b2 के जगह 6 है, c2 के जगह -9 है, उसको भी हमने यहाँ लिख रखा है। अब हम देखते हैं a1/a2 फाइंड करते हैं, तो ये 5/7 आ रहा है। b1/b2 कर रहे हैं तो -4/6 यानी -2/3 आ रहा है। दोनों रेशियो जो है ये इक्वल नहीं हुआ। देयरफॉर
द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एक्सरसाइज 3.2 के बाकी क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये सब आसानी से बनाया जा सकता है। मैं आगे एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। सॉल्यूशन। लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर एंड विड्थ बी y मीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस जो है ये 4 है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया 4। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई का हाफ हमने किया तो ये 36 आया। दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, इसे हम y इक्वल टू एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं। x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू आ रहा -4। x का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू आ रहा 0। इस तरह से एक टेबल मिल रहा है जिसमें x का वैल्यू 0 और 4 लिया गया है और y का वैल्यू आया है -4 एंड 0। इस तरह से हमें 2 पॉइंट्स मिले, एक को हमने a माना, दूसरे को b माना। a का कोऑर्डिनेट हो गया 0 -4 और b का कोऑर्डिनेट हो गया 4 0। इसी दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसमें से हम y का वैल्यू लिख सकते हैं 36 माइनस x। इसमें भी x के डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं। x का वैल्यू हमने 36 पुट किया तो y का वैल्यू आया 0। x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू आया 36। इन वैल्यूज को हमने एक टेबल में लिखा है। ये x y है, x के वैल्यू 36 और 0 हमने पुट किए थे और y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 और 36 मिले थे। अब इन हमारे पास 2 पॉइंट्स हुआ C 36 0 और D 0 36। इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। यहाँ हमने ग्राफ बनाया हुआ है। ये पॉइंट A हुआ 0 -4, यहाँ पर -4 ये आ गया, 0 -4 पॉइंट यहाँ मिला हमको। और दूसरा पॉइंट है B 4 0, यहाँ मिला, 5 से पहले 4 है, 4 0 ये पॉइंट हो गया x एक्सिस पर। तीसरा पॉइंट यहाँ है C 36 0। जैसे सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 आता है तो ये पॉइंट x एक्सिस पर आ गया, 35 के बाद ये 36 आया है यहाँ पर। और फोर्थ पॉइंट जो है ये D है 0 36। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 होने पर पॉइंट y एक्सिस पर चला जाता है तो ये 36 आया। 35 के बाद यहाँ पर 35 है, ये 35 वाला लाइन है, ये 36 हो गया। अब हम C और D को मिलाकर इसको एक्सटेंड कर देते हैं दोनों साइड, तो इससे हमको मिला x प्लस वाई इक्वल टू 36 का ग्राफ। और A B पॉइंट को मिलाकर इसको दोनों साइड एक्सटेंड कर देते हैं तो इससे हमको ग्राफ मिला x माइनस वाई इक्वल टू 4 का। हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट जानना है तो एक परपेंडिकुलर हम x एक्सिस पर, दूसरा y एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। तो x एक्सिस पर ये आकर 20 पर मिला और y एक्सिस पर आकर ये 16 पर मिला। तो इस तरह से पॉइंट मिला 20 16। तो x का वैल्यू हो गया 20 और y का वैल्यू हो गया 16। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेंथ जो है वो 20 मीटर और विड्थ जो है वो 16 मीटर है। आज भर के लिए बस इतना है। बाकी के एक्सरसाइजेज के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के साथ जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।